कक्षा 8वीं हिंदी। अब हम पढ़ेंगे पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए पाठ जो है हमने पेपर में, समाचार पत्रों में क्या पढ़ते रहते हैं। आए दिन खबरें क्या छपती हैं, कहीं डकैती की, कहीं ठगी की, कहीं चोरी तस्करी, कहीं भ्रष्टाचार। ये सब जो खबरें हैं वो मानव को उदास करती हैं। कैसा करती हैं? मानव में भय व्याप्त होता है कि अरे मतलब इतनी चोरियां हो रही हैं, किसी ने बच्चों का अपहरण कर लिया। ऐसी सब खबरें पढ़कर क्या होता है, मन उदास होता है कि समाज में कैसी बुराइयां फैली हुई हैं और इसमें जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि क्या निराश हुआ जाए। इन सब खबरों को पढ़ने के बाद क्या निराश होने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि अभी भी आशा की ज्योति न तो बुझी है और न भारतवर्ष को महान बनाने की संभावनाएं क्षीण हुई हैं। आज भारत को महान बनाने के बहुत से प्रयास भी हो रहे हैं और इन सब चीज़ों की रोकथाम भी की जा रही है। तो इसलिए इसमें हमें निराश होने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस निराशा को दूर करने के लिए हमें प्रयासरत भी होना चाहिए। तो ये पाठ हमें क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि क्या कोई संकट हमारे सामने आता है तो क्या उसमें निराश हो जाना चाहिए, कि उदास हो जाना चाहिए या उसकी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इस पाठ में हमको यही पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो लेखक ने लिखा है, फिर मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाता है मतलब भय से कांप जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है, रह ही नहीं गया है। मतलब ये बताया गया कि इसमें यदि कोई संकट आता है तो लोग उसका कारण पूछते हैं, तो कोई किसी पर टाल देता है, तो कोई किसी पर टाल देता है। तो आरोप प्रत्यारोप उसमें एक दूसरे पर आरोप लगाना ये चलता रहता है। तो ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब उनके ऊपर शंका की जाती है, उनके ऊपर संदेह किया जाता है। तो संदेह की दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है मतलब जितने ऊंचे ओहदे पर है उतना ही उसमें अधिक दोष दिखाई जाते हैं। मतलब ये बताया जाता है कि जो भी हुआ है इनके कारण ही हुआ है, उनमें ही दोष मढ़ दिया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उनमें दोष, लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मनुष्य की आदत क्या होती है कि किसी की बुराइयों को जल्दी खोजते हैं और बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन किसी के गुणों का बखान नहीं करते। किसी के गुणों का उसमें जो दोष है, दोष के साथ गुण नहीं बताए जाते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, क्योंकि किसी के दोष ही बताना या अवगुण ही बताते रहना तो ये तो चिंता का एक विषय बन जाता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गर्त में डूबा हुआ है। यहाँ गर्त लिखा हुआ है जबकि गर्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए गर्त? यानी किसी गड्ढे में डूबा हुआ है, किसी गहराई में खोया हुआ है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मानवता किसी में नहीं रह गई। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये भारतवर्ष जो है हमारे महान ऋषि मुनियों का देश है और उन्होंने इस भारतवर्ष की कल्पना बहुत अच्छी की हुई है और सुंदर महान भारत की कल्पना की है, तो वो हमेशा रहेगा।
यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया कि यह सही बात है कि जो ईमानदारी से श्रम कर रहा है वो तो पिस रहा है, लेकिन जो झूठ बोलते हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदार व्यक्ति हो वो मूर्ख माना जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू मतलब जो डरपोक हैं और जो बेबस हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सच्चाई की राह पर चलकर या ईमानदारी की राह पर चलकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब उनका विश्वास हिलने लगा है कि झूठ के माध्यम से ही लोग फल फूल सकते हैं, झूठ का सहारा लेना जरूरी है। तो इस प्रकार से लोगों का अब ऐसा विश्वास हिलने लगा है। अब पेज नंबर 35 का आगे समझेंगे पार्ट 2 वीडियो में। धन्यवाद।